सलाम दोस्तों। आज हम ये देखते हैं कि ये एक इमेज है हमारे सामने और जिसकी स्किन जिस तरह से स्किन कलर होता है इस पे येलोइश सा इफेक्ट है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको स्किन टोन्स में जस्ट इन वन क्लिक हम इसे कैसे फिक्स करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फेस की सिलेक्शन करनी होगी जो इतनी प्रिसाइज नहीं होनी चाहिए। यहाँ जहाँ पे स्किन है वहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे और उसकी के बाद देखेंगे कि हम इन स्किन टोन्स के साथ क्या करते हैं। ये सिलेक्शन बाहर की तरफ सिलेक्शन करके तो फिर हाजिर हो जैसे हमारी ये सिलेक्शन अब हो चुकी है। तो उसके बाद हम ये करेंगे कि मॉडिफाई सेलेक्ट मॉडिफाई और इसको फीदर 5 पिक्सल्स का दे देंगे और यहाँ पे हम अब हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। एक ग्रुप क्रिएट किया और इस ग्रुप पे हम एक मास्क बना देंगे। तो ये स्किन की जो मास्क है इसमें हमारी स्किन सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब हम जो भी चीज़ यहाँ पे लेके आएंगे वो इस ग्रुप के अंदर होगी। तो मैं यहाँ पे कर्व्स को लेके आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरी लाइब्रेरी देखें यहाँ पे तो लाइब्रेरी में ये स्किन पैलेट्स है। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये 3 ड्रॉपर जो हैं ये क्या है। सैंपल इन इमेज टू सेट वाइल यहाँ पे ला के आप देख सकते हो वाइट पॉइंट। ये वाइट पॉइंट के लिए और सबसे ऊपर वाला जो है ये ब्लैक पॉइंट के लिए और मिडिल वाला जो है वो ग्रे पॉइंट यानी ब्लैक ग्रे और वाइट पॉइंट। इन 3 पिकर्स कलर पिकर्स का ये का मिड टोन्स हाइलाइट्स और तो इनको मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि अगर मैं डार्क ये जो है ब्लैक पॉइंट इसको सिलेक्ट करके अगर मैं डार्क पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज को बता देगा कि ये मेरा डार्केस्ट एरिया है। और सेम इसी तरह से अगर मैं वाइट को सिलेक्ट करके और वाइट एरिया पे क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा कि ये मेरा वाइट एरिया। और मिड टोन्स पे क्लिक करके मैं करता हूँ तो ये मिड टोन्स को बता देगा कि ये मेरी मिड टोन्स का एरिया है। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ यहाँ से रीसेट टू एडजस्टमेंट डिफ़ॉल्ट्स और फिर आगे हम देखते हैं कि अब हम इसको इसकी स्किन टोन को कैसे एडजस्ट करेंगे। अगला काम करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये ब्लैक पॉइंट पे डबल क्लिक करता हूँ लेयर्स पे मुझे इस पे होना चाहिए। मैं ये मास्क को डिलीट कर रहा हूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए, तो इस पे होना चाहिए। अगर मैं इस ब्लैक पॉइंट को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से रेड को सेलेक्ट करके और नो मुझे ये टारगेट कलर को सेव एज डिफ़ॉल्ट नहीं करना, उधर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि रेड चैनल और ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल स्प्रेड हो चुके हैं। रेड चैनल बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और ये इसने स्किन टोन्स को बिल्कुल रेड, क्योंकि मैंने यहाँ से इमेज नहीं यहाँ से ये रेड कलर सेलेक्ट किया था। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से रीसेट कर रहा हूँ और अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें अपनी लाइब्रेरीज में मैंने ये कलर पैलेट्स बनाए हुए हैं, ये अब भी
क्रिएटिव क्लाउड में जाके अपने कलर पैलेट्स बना सकते हैं और उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, स्किन कलर टोन को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हालांकि सैम्पल साइज 11 पिक्सल्स और 11 पिक्सल्स एवरेज जो है वो मैंने वो रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से स्किन कलर जो है वो ये वाले स्किन कलर में इसे सेलेक्ट करता हूँ और या इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं डबल क्लिक करके और यहाँ से मैं इसे पिक करता हूँ और ओके करने के बाद नो और ओके करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये स्किन टोन्स को ऐसे रेडनेस, ये मिड टोन मैंने किया था तो यहाँ पे मेरी मिड टोन्स बन रही हैं। तो मिड टोन्स पे मेरी तमाम स्किन कलर वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले अगर मैं ये देखूं कि ये स्किन टोन मेरी ये कलर जो है स्किन टोन, इस स्किन का जो सिलेक्ट मैंने यहाँ से किया था लाइब्रेरी से, ये वाला स्किन कलर ये आँखों पर भी आ रहा है। तो यहाँ से मैं मास्क को सिलेक्ट करूँगा और फोरग्राउंड कलर मेरा वाइट हो, बट डिफ़ॉल्ट वाइट और ब्लैक हो और एक्स से मैं इसे ब्लैक और वाइट को मैं स्विच कर सकता हूँ एक्स प्रेस करके। तो ब्लैक को मैं सामने रखूँगा और फोरग्राउंड रखूँगा ब्लैक को और ब्रश टूल यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको छोटा करूँगा और आँखों का ये जो कलर है इसको मैं रिवील करूँगा दोबारा से। ये ग्रीन शायद कॉन्टेक्ट लेंस लगे हैं या कुछ, और इसको यहाँ से मैं यहाँ पे आँखों को के कलर्स को मैं रिवील करूँगा। वंस मैंने ये रिवील कर लिए तो ये अब अजीब से लग रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद मुझे जो करना है वो ट्रिक ये है कि मैं दोबारा से ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को स्विच करूँगा, वाइट को फोरग्राउंड करूँगा और अपने ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके एक ही क्लिक में मैं दोबारा से इनको वापस पेंट कर दूँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप एडिट और फेड ब्रश टूल में अगर जाएंगी तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी अगर आप ज़ीरो करें और आँखों पे रखें नज़र तो वो आँखों का कलर रिवील हो गया। लेकिन मुझे ऐसे रखना है कि उस पर थोड़ा सा वो टोन जो है स्किन टोन वो भी हो। तो ये मुझे 20% और 15% तक ज़ीरो पे देखे ग्रीन है और 100 ओपेसिटी पे ये दोबारा स्किन कलर जो हमने दिया था वो आ जाए। तो मैं इसे यहाँ पे 15 पे कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। और अगर मुझे ये स्किन टोन्स जो हैं या ज़्यादा रेडिश नज़र आ रहे तो मैं कर्व को सिलेक्ट करके कर्व्स की लेयर को सिलेक्ट करके अगर इसकी ओपेसिटी को वापस ज़ीरो करता हूँ और बढ़ाता हूँ दोबारा वापस, तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी स्किन टोन 83% 80% पे ये स्किन टोन इसकी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब अगर हम आगे मज़ीद करना चाहें तो यहाँ पे हम लेंगे लेवल्स को और लेवल्स में हम अगर वाइट को ज़्यादा वाइट करते हैं और ब्लैक को थोड़ा सा ब्लैक करते हैं तो ये स्किन टोन यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएंगी यहाँ पे। अब बिफोर ये और आफ्टर ये जस्ट इन वन क्लिक ये स्किन टोन जो है ये चेंज हुई है। और अगर आप देखते हैं कि आपकी स्किन टोन सिलेक्शन के दौरान जैसे यहाँ पे ये कलर आ चुका है और अगर मैं इसे पेंट करता हूँ तो वो कलर स्किन का यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो आप एक्स से फोरग्राउंड बैकग्राउंड स्विच करें और इस पे यहाँ पे हल्का सा
आप पेंट करें तो ये आपकी बालों का जो कलर है ऑरेंज एंड ब्लैक कलर, ये यहाँ से वापस ब्लैक कलर वापस आ जाएगा, फिर ब्लैक कलर वापस रिवील हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं लाइब्रेरी से ये डार्क कलर अगर मैं सिलेक्ट करूँ, डार्क कलर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ग्राउंड कलर जो है वो यही कलर, इस पैलेट का कलर जो है वो फोरग्राउंड कलर है। अब अगर मैं यहाँ पे मिड टोन पे क्लिक करते हुए इस डार्क कलर को कैसे सिलेक्ट करता हूँ, एक आपको एक और चीज ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर अब आप इस पे क्लिक करें तो ये डार्क कलर में मिड टोन्स को देखे इसने कर दिया। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये इस तरह से आप की मिड टोन्स अगर ये 2% पे था, 80% पे था, 100% पे, और ये यहाँ पे 0% पे, और ये 100% पे। तो ब्लैक ये डार्क स्किन टोन जो है ये भी आपको इस तरह से मदद दे सकती है। अगर आप ने ग्रे स्केल मिड टोन्स जिन्हें हम कहते हैं उन सिलेक्ट करके किया है। अगर हम लेवल्स की लेयर को, लेवल जो है हमारे इसको हम लिमिनोसिटी पे सेट, और लिमिनोसिटी पे सेट करने के बाद इसकी यहाँ से एडजस्ट करें तो अब आप देखेंगे कि इसकी स्किन टोन मजीद स्किन तरफ डिफाइन होना शुरू हो गई है। तो ये बिफोर और ये आफ्टर हल्का सा चेंज है। जो ये येलोइश कलर इसकी स्किन पे था वो ये एनेबल करने के बाद वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि आप अपनी इस लाइब्रेरी में अपनी मर्ज़ी का कलर भी फिर ऐड कर सकते हैं। तो प्लस के इस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगी और फोरग्राउंड कलर हमने यहाँ पे फोरग्राउंड कलर जो भी यहाँ पे रखेंगे, मैं मिसाल के तौर पे वाइट रखता हूँ और यहाँ से मैं फोरग्राउंड कलर से कहता हूँ तो मेरा फोरग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट, लेकिन ये क्योंकि स्किन पैलेट में वाइट कलर नहीं आता, मैंने यहाँ सिर्फ आपको बताया कि आप इस पैलेट में, स्किन टोन्स पैलेट में आप अपनी मर्ज़ी का भी पैलेट ऐड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इसे ड्रैग और ट्रैश आइकॉन पे ड्रॉप करके यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरी लाइब्रेरी में स्किन टोन के पैलेट्स मौजूद हैं, या आप इन्हें क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है। एक और टिप, आप स्किन टोन्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके मैं आपको एक और बात वो बताना चाहता हूँ कि अगर आप विंडोज़ पे क्लिक करके यहाँ पे इन्फो पैनल में आए और स्किन वाले एरिया पे अगर आप अपना ड्रॉपर कहीं भी ला के यहाँ पे छोड़ दें तो यहाँ से आपको मालूम होगा कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, उससे कम होती है ग्रीन की, और उससे कम होती है ब्लू की। तो हमारी रेड की वैल्यू जो है 247 पहले थी 222, सो अब है 225, पहले थी 200, और ब्लू की अब है 172, पहले थी 147। सो रेड की 247 ज़्यादा है, ग्रीन की उससे कम 225, और ब्लू की उससे कम 172। यानी एग्जैक्ट हमारी जैसे स्किन टोन को होना चाहिए, रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड की ज़्यादा, ग्रीन की उससे कम और ब्लू की उससे कम। तो यहाँ से भी आप इन्फो से भी आप अपनी स्किन टोन्स को चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जब तक एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ तब तक के लिए अल्लाह।